तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को हिस्ट्री का जो पहले का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो 2026 के लिए है। यह बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न भी लड़ जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका क्या है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जो आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 100%, आप सभी का बोर्ड परीक्षा में 100% ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में ढेर ऑब्जेक्टिव नहीं है, लगभग 25 ऑब्जेक्टिव है और 25 दूसरे वीडियो में दे देंगे। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का सवाल कर रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं जी। तो आप लोग का पहले का सही जवाब हो जाएगा यूरोप। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा यूरोप। चलिए 2 नंबर कर रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। इसके सी नंबर हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलिए 3 नंबर कर रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से था। ठीक है, इसलिए आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 के बी नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कर रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। तो कौन देश था। तो आपका 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर कर रहा है, काउंट काबूर को विक्टर एल्मुनियन ने किस पद पर नियुक्त किए थे, यानी किस पद पर बैठाए थे। तो आपको 5 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री सी नंबर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। ठीक है, नाविक थे, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए 7 नंबर का है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा, 7 का बी नंबर। थोड़ा रुक जाइए, हल्का बढ़ा देते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल कर रहा है, जलबेरिन कैसी संस्था थी। तो जलबेरिन कैसी संस्था थी। तो क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, कि पधारी एवं समाजों की थी। तो आपका 8 का सही जवाब हो जाएगा व्यापारियों की थी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बिस्मार्क ने किया था। बी सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। 10 नंबर क्या कर रहा है। चलिए 10 नंबर कर रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो कब हुई थी, 10 के आपका सही जवाब हो जाएगा 1871 में हुई थी। 1871 में डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का रहा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा 1821 में हुआ था, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था। तो आपका 12 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इंग्लैंड में हुआ था। डी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर कर है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब गया था यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा, नहीं 15 नहीं है, 13 का सही जवाब हो जाएगा 1832 में बी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर का है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनरी का संगठन किस वर्ष हुआ था। तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा
1810 में हुआ था, 1810 में सी नंबर। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ सीधे बोर्ड परीक्षा में जाकर लड़ता है, बोर्ड परीक्षा में आज आ जाएगा प्रश्न पूरा, ठीक है। चलिए, एड्रियानोपुलन की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुलन की संधि कब हुई थी? तो 15 का आपका सही जवाब हो जाएगा 1829 में हुआ था, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का रहा है, एड्रियानोपुलन की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कौन कौन दो देश थे कि उनके बीच एड्रियानोपुलन की संधि हुई थी? तो आपका 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा तुर्की रूस, तुर्की रूस, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा वीवीआई हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए 17 नंबर का रहा है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था जी? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का डी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था? तो आपका 19 का हो जाएगा रूस ने, 19 का ए नंबर, रूस ने कुचल दिया था। चलिए 20 नंबर क्या कर रहा है, 20 नंबर कर रहा है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कहाँ हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था जी? तो आपका 20 का सही जवाब हो जाएगा सेडोवा में हुआ था, सेडोवा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। 21 नंबर का है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो किस देश का था यूरोपवासियों के लिए? तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा यूनान का था, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, आपका 21 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का है, युवा इटली संस्था का विकास किया था? तो किसने किया था युवा इटली? तो आपका 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मेजनी ने किया था, मेजनी ने, एक 22 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीति था, कूटनीति था, यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर कह रहा है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो 24 का आपका सही जवाब हो जाएगा विक्टर एल्मुनियन थे, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा 24 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यूनानी स्वतंत्रता यानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो आपका 25 का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वार्न, लॉर्ड वार्नर, लॉर्ड वारन, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा 25 का, ये नंबर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर इसका 25 और ऑब्जेक्टिव बच गया है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बच गया है 25 और बच गया है, तो उसको पार्ट 2 में हम 25 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, 25 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यह वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक बाय।